Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीसरा लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है द 3 सेक्टर मॉडल। तो जो 3 सेक्टर्स हमारे होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, तो इनके दरमियान किस तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो आज हमने स्टडी करना है। लेकिन पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी कोई सेक्टर हो, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो या बिजनेस सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर एक्सटर्नल सेक्टर हो, जब पैसा सेक्टर में आता है तो उसको हम रसीट्स कहते हैं, रसीट कहते हैं, ठीक है, उनको हम रिसीट्स कहते हैं। जब पैसा कहाँ पे, सेक्टर में आ जाता है। जब पैसा सेक्टर से बाहर निकल जाता है, दूसरे सेक्टर में चला जाता है, तो उसको हम पेमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आप फिर इसके जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके लिए, तो आप फिर बता सकेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कौन सी चीज़ें रिसीट्स हैं और कौन सी चीज़ें पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सेक्टर्स के बारे में भी आप ये कर सकते हैं। तो चूंकि जो 3 सेक्टर मॉडल है, इसमें हम हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, तो इसमें 2 सेक्टर मॉडल भी मौजूद है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ 2 सेक्टर मॉडल फिर हम 3 सेक्टर मॉडल जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने 2 सेक्टर मॉडल को यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवाइज हम करेंगे, इलॉबरेटली हमने इसको डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने वो अभी नहीं देखा है तो वो आप वॉच कीजिए लेक्चर, वहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर ये हमारा है और ये करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च करते हैं क्योंकि इनको चाहिए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और वो पैसा जो है वो कहाँ जाता है, वो जाता है बिजनेस सेक्टर में। और फिर बिजनेस सेक्टर जो है ये भी पैसे खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि इनको चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट ये करते हैं। तो वो पैसा कहाँ जाता है, वो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में, क्योंकि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनके ओनर्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर वाले होते हैं। तो इसलिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है करके पैसा गया बिजनेस सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर से पैसा गया वापस कहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर में। जब बिजनेस सेक्टर ये पैसा खर्च करता है तो इसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं, और जब ये हाउस होल्ड वाले इसको रिसीव करते हैं तो इसको फैक्टर इनकम हम कहते हैं। ओके, तो ये रहा 2 सेक्टर मॉडल। इसमें हमने फिर डिस्कस किया जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पे ये बात सिर्फ याद रखनी है कि हाउस होल्ड सेक्टर वाले सेविंग करते हैं, पैसा कहाँ पे गया, वो गया फाइनेंशियल सेक्टर में, और फिर फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा निकलता है जब बिजनेस सेक्टर वाले इसको बोरो करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो B स्टैंड्स फॉर बोरोइंग, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, और पैसा कहाँ गया, पैसा गया जो है वो बिजनेस सेक्टर में चला गया। तो इस तरह ये सर्कुलर प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब हमने, जाहिर सी बात है, हमने 3 सेक्टर मॉडल को स्टडी करना है। इसमें हमारा हाउस होल्ड सेक्टर आएगा, बिजनेस सेक्टर आएगा और गवर्नमेंट सेक्टर आएगा। और इसमें जो 2 सेक्टर मॉडल है वो भी हमने डिस्कस करना होता है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप बस याद रखेंगे कि भाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर की सूरत में पैसा गया हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में, और वहाँ से फिर फैक्टर इनकम की सूरत में चला गया हाउस होल्ड सेक्टर में, और फिर सेविंग की सूरत में हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा निकलता है वो फाइनेंशियल सेक्टर में जाता है, और फिर बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट की सूरत में यही पैसा जो है वो बिजनेस सेक्टर में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो चीज़ हमने करनी है, जिस पे हमने फोकस करना है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो हाउस होल्ड सेक्टर है इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है इनके दरमियान, और फिर गवर्नमेंट जो है सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के दरमियान कैसे सर्कुलर फ्लो होता है। बिजनेस सेक्टर को हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं। एनीवेज, अब हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। पहले ये 2 रिलेशनशिप्स, फिर ये 2 के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दरमियान देखते हैं। देखिए, 2 चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले होते हैं, जाहिर सी बात है, वो तो टैक्सेस देते हैं, टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू इनके ज़रिए से हासिल होता है गवर्नमेंट सेक्टर को। तो पर्सनल इनकम टैक्स इसमें आएगा, या आप कोई गाड़ी लाएंगे उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा, या कोई फ़ाइन होता है कभी पे, वो कभी, तो वो पैसा भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही चला जाता है। तो टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ गया, फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या देता है वापस लोगों को, तो गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा आता है जिसको आप ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, तो ये चला जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में। अब ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है, इट इज़ एक्चुअली जो गवर्नमेंट सेक्टर देता है इंडिविजुअल्स को,
और वापस उनको उसके बदले में कोई काम नहीं करना पड़ता है। इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। जब एक ही तरफा से जो है पैसा मिलेगा, दूसरी तरफ से ना कोई काम होगा ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। जैसे कि ओल्ड एज लोग होते हैं, ठीक है, उनको पेंशन मिलती है तो उनको उसके बदले में कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो इसको ट्रांसफ़र पेमेंट कहेंगे। विडोज़ जो होती हैं तो उनको अगर पैसे मिलेंगे तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट है, क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, उसके बदले में वो गवर्नमेंट को कोई चीज़ यहाँ से नहीं देंगे, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ से निकला? वो गवर्नमेंट सेक्टर से निकला और ये जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर में भी। और अब अगर गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जहाँ पर लोग काम करते होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर तो जो पैसा है वो अगेन वहाँ से निकल के हाउस होल्ड सेक्टर में चला जाएगा। जो सैलरी वगैरह मिलेगी, ठीक है, या रेंट होगा वो भी मिलेगा, तो ये सब चीज़ें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि कुछ पैसा निकल रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से और गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है, और कुछ पैसा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से निकल के हाउस होल्ड सेक्टर में आ रहा है। तो ये रही रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर है। अब हम देखते हैं बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो बिजनेस जो सेक्टर है वो टैक्सेस पे करेंगे, राइट, प्लस नॉन टैक्स पेमेंट्स भी करेंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, लाइसेंसिंग वगैरह हो, या और कोई चीज़ें होती हैं जिनके लिए उनको पैसा पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है जो एक्सटर्नल साइड से जो ये हमने दिखाया है फ्लो ऑफ मनी। तो ये यहाँ से बिजनेस सेक्टर से पैसा निकलता है, कहाँ गया? ये गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया। लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा जाता है बिजनेस सेक्टर में? यस, गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा बिजनेस सेक्टर में जाता है। वो कैसे जाता है? देखिए, गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो जब उनको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं तो दैट मीन्स कि वो परचेज करते हैं फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट में उन चीज़ों को किसने डाला होता है? तो बिजनेस कम्युनिटी ने, बिजनेस सेक्टर ने डाला होता है। तो जब गवर्नमेंट ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे तो पैसा कहाँ से निकलेगा? गवर्नमेंट सेक्टर से निकलेगा और जाएगा बिजनेस सेक्टर के पास। तो ये वाला हमने लूप बनाया है, तो ये दिखाता है हमें कि पैसा निकल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से और जा रहा है बिजनेस सेक्टर में, और इट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ये भी क्लियर हो गया, दूसरी चीज़ भी क्लियर होगी। अब तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस सेक्टर को सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक है, काम करने के लिए। कि कोई शॉप अपना चलाना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट जो है पैसे प्रोवाइड करता है, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे पैसे प्रोवाइड करता है। इसी तरह काफ़ी सारी स्कीम्स होती है या काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करता है। सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट पैसे देता है और वो या तो बिल्कुल ही वापस नहीं करने होते हैं या कम ही वापस करने होते हैं, पूरे पैसे वापस नहीं करने होते हैं। तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का पैसा जो है गवर्नमेंट सेक्टर से निकलता है और सब्सिडी की शक्ल में वो जाता है बिजनेस सेक्टर के पास। तो ये तीन चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। टैक्सेस जा रहे हैं फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इसमें आप लिखेंगे, और फिर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा गवर्नमेंट सेक्टर से निकल के बिजनेस सेक्टर में चला जा रहा है, और फिर गवर्नमेंट का पैसा सब्सिडी की शक्ल में बिजनेस सेक्टर में चला जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ इन दोनों को देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे आपने याद रखना है रिसीट्स और पेमेंट्स। अगर आप देखेंगे हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से जो है टैक्सेस प्लस नॉन टैक्स जो है पेमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट को, तो ये क्या है? ये है पेमेंट, ओके। और गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो ये क्या है? तो ये है रसीट, ठीक है। और फिर जो गवर्नमेंट को मिल गया पैसा उसको क्या कहेंगे? उसको वो रसीट कहेंगे। जो गवर्नमेंट ने पेमेंट की उसको वो क्या कहेंगे? वो उसको पेमेंट कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बिजनेस सेक्टर की तरफ आइए, अब बिजनेस सेक्टर में जो पैसे पे करते हैं बिजनेस सेक्टर वाले टू द गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो क्या है? वो पेमेंट्स है। और जो इनको पैसे मिलते हैं वो क्या है? वो है रिसीट्स, और ये भी इनके लिए रिसीट्स बन गया, ठीक है। तो इसी तरह गवर्नमेंट के लिए ये है पेमेंट, ये है पेमेंट और ये है रिसीट्स, ठीक। और यहाँ पे आप बिटवीन जो बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर है वो भी देख सकते हैं। तो ये है पेमेंट ऑन पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, और इनके लिए ये रिसीट बनता है क्योंकि इनको ये पैसा मिलता है, और ये पेमेंट है बिजनेस सेक्टर की तरफ से, और ये रिसीट बनता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। और ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, ये है रिसीट और ये है
ये पेमेंट कर रहे हैं, और ये है यहाँ पे इनके लिए रिसीट, और ये है यहाँ पे इनके लिए पेमेंट। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ फॉर अस। लेकिन एक दो आइटम्स और हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। पहला हम सेविंग्स की तरफ आएंगे। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी सेविंग्स होती हैं, और वो सेविंग्स वो कहाँ पे करते हैं? वो फाइनेंशियल सेक्टर में करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए और एक सोर्स ऑफ रिसीट्स है ना, और एक रिसीट है बन गया उनके लिए, और गवर्नमेंट के लिए ये जो है पेमेंट बन गया। और ये जो बोरोइंग्स है ये भी गवर्नमेंट करती है फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। वो बैंक से, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से पैसे बोरो करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से पैसे बोरो करते हैं। तो एट दैट टाइम ये इनके लिए पेमेंट बन गया, और ये इनके लिए रसीद बन गया। जो पैसा जाएगा वो कहाँ से निकलेगा? वो फाइनेंशियल सेक्टर से निकलेगा। जाएगा कहाँ? वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर में वो चला जाएगा। ओके, तो सेविंग और बोरोइंग हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की। और यहाँ पे फाइनल पॉइंट जो आप ऐड करेंगे वो ये है कि ये देखिए, यहाँ पे हमने सेविंग भी लिखा और बोरोइंग भी लिखा। तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा जा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको सेविंग कहेंगे। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर से भी जो है पैसा निकलता है और वो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में। जैसे कि किसी को घर बनाना होगा तो वो लोन लेगा, क्रेडिट पैसे लेगा, तो वो पैसा कहाँ से निकला? फाइनेंशियल सेक्टर से निकला। कहाँ गया? वो हाउस होल्ड सेक्टर में चला गया। तो ये भी बोरो करते हैं, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर वाले भी बोरो करते हैं। इसी तरह जो है बिजनेस सेक्टर में भी कुछ जो है फर्म्स वगैरह हैं वो सेव करते हैं पैसा, लेकिन वो सेव कहाँ पे करते हैं? वो फाइनेंशियल सेक्टर में सेव करती है। और फिर कुछ बिजनेस कंपनीज जो होती हैं, फर्म्स जो होते हैं, वो बोरो भी पैसा करती है। तो कभी पैसा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर को मिलता है, कभी पैसा जो है वो बिजनेस सेक्टर को मिलता है। तो जो चीज़ हमने देखनी होती है वो ये है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो बिजनेस सेक्टर है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इनके दरमियान किस किस तरीके से पैसे जो है, मनी जो है, वो किस किस तरीके से फ्लो होता है। और हमने नज़र रखनी होती है पेमेंट्स पे और रिसीट्स पे, और कहाँ कहाँ से ये पेमेंट्स होती हैं, कहाँ कहाँ से ये रिसीट्स जो है वो हासिल होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को। तो ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल है, और इस तरीके से आपने इसको लिखना होता है, दिखाना होता है, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप 3 सेक्टर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करें। तो आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।